कारण ये था, बहुत ध्यान से सुनना, भगवान ने पूजन कराते समय सबसे पहली बात तो यह है कि जब वर्षा शुरू हुई तो भगवान ने सबसे छोटी वाली उंगली पर, इस नख पर 7 वर्ष 52 दिन की अवस्था में, 7 वर्ष 52 दिन की अवस्था में उस गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी वाली उंगली पर धारण कर लिया। भगवान को कितने प्रकार के भोग लगते हैं? 56। एक दिन में भगवान को, एक दिन में 8 पैर होते हैं, 24 घंटे में 8 पैर होते हैं, तो 7 दिन तक पर्वत को रखा गया था। 7 अट्ठे 56, इसीलिए भगवान को 56 प्रकार का भोग लगता है। प्रभु ने इतनी मूसलाधार वर्षा हुई लेकिन ब्रज पे बूंद नहीं आई। कारण है त्रेता युग में, बहुत ध्यान से सुनना दादा, जब मैया सीता को लाया गया तो मैया सीता ने जवाब दियो कि प्रभु बाह में जैसे रही वैसे रही, लेकिन मैं ये चाहती हूं कि आप कोई संत महात्मा लेके आओ जो पेट भर के भोजन हमारे हाथ से करे। तो कोई संत महात्मा आते, कोई संत महात्मा आते, कोई 2 पूड़ियां खाता, कोई 4 खाता और निकल जाते। ये हालत हो गई। मैया सीता ने जवाब दियो, ना तो कोई ऐसो संत लेके आओ जो पेट भर के भोजन कर सके। अब अगस्त ऋषि को लेके पहुंचे जो उजली में समुद्र पी गए थे। अगस्त ऋषि से बोले भगवान जी कि जब तक हम न कहें तब तक आप भोजन करना बंद नहीं होगा। ठीक है। अब क्या हुआ, अगस्त ऋषि सुबह 8 बजे बैठे, शाम के 8 बजे गए, बाबा ने भोजन कर वो बंद नहीं करो। दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, चौथा दिन हो गया, 5वां दिन हो गया, भंडार गृह का दरवाजा खुल गया। धीरे धीरे 10 दिन गए लेकिन बाबा ने भोजन कर वो बंद नहीं करो। तो गणेश जी आए, उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि आई, भोजन बन रहो। 15 दिन गए, 20 दिन गए, 1 महीना गए, लेकिन बाबा ने भोजन कर वो बंद नहीं करो। सो मैया सीता अगस्त ऋषि से बोली, बाबा तुम्हें शायद पता न हो तो हम बताए दे दें कि जब आधो भोजन है जावे तो पानी पियो जावे। अगस्त ऋषि को 1 महीना है वो, बाबा बोले बिटिया जब आधो है तो हम पानी पी ली। बोले वे आधो ही नहीं भाव, बोले नहीं। 1 महीना 10 दिन 20 दिन पूरे 2 महीने हो गए। मैया सीता थक के बैठ गई। श्री राम जी ने इशारो दियो कि बाबा अब अपनी माया समेटो, हमारी अर्धांगिनी थक चुकी है। माया समेटी, बोले जल लाओ। अब आप खुद सोचो, जो 2 महीना भोजन कर सकते वो पानी कितना पिए? बोले जल लाओ। भगवान ने जवाब दियो कि आपने यहाँ त्रेता युग में भोजन किया है, आप द्वापुर में मैं गोवर्धन का पूजन कराऊंगा, इंद्र नाराज होके वर्षा कराएगा। जितनी वर्षा हो आप मुंह खोल के बैठ जाना, पूरा पानी पी जाना। ये पूरा जल अगस्त ऋषि ने पिया है, इसीलिए ब्रज पे एक भी बूंद नहीं आई। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर जब पूजन हुआ, इंद्र ने देखा कि ब्रज पे बूंद नहीं आई, जाकर के प्रभु के सामने हाथ जोड़े चरण बंदन किया। नाथ मैं आपको नहीं समझ पाया, आप मुझे माफ करें। ये माताओं ने क्या कर डाला, पूरी प्रसादी उनके ऊपर ही चढ़ा दी है।
हाँ वो तो समझ गए भैया, लेकिन ऐसे मुंह से लगा के और थोड़ा सा मुंह से लगाया ही जाता है भोग लगाने के लिए और वापस थाली में ही रख देते। अब ये प्रसादी कम से कम मुंह से लगा के वापस उसमें पहुंच जाती तो प्रसादी और बढ़िया होती। तुम कुछ भी कर सकती हो हैं। वैसे दिक्कत ही है नहीं भैया, ये सच्चाई है। जब ये अपने पति की मानती ना है तो हमारी मानेगा। और जो इतनी चालाक है, 1 साल तक तो पति को जीने नहीं देंगी, मतलब इतनी टेंशन देंगी, इतनी टेंशन देंगी, 1 साल तक पति को जीने नहीं देंगी और 1 साल बाद एक व्रत कर लेती करवा चौथ, उसको मन नहीं देती। अब बेचारे पति सोचते हैं कि जाऊं तो जाऊं कहां। भैया यहाँ क्षमा याचना मांगी है। प्रभु ने 7 दिन तक पर्वत को रखा, पुनः वापस रख के सभी ब्रजवासियों को लेकर के गोविंद अपने धाम के लिए आए। श्री सूत जी वर्णन करते सौनकादिक ऋषियों प्रसंग उठता है कि भगवान कन्हैया का भेंटा और राधा का भेंटा कब, कैसे, कहां पर हुआ है। वैसे आपको बता दें कि भागवत में राधा का नाम नहीं आया, भागवत में राधा का नाम नहीं आया। क्यों? राधा श्री सुखदेव भगवान की इष्ट थी। जब ये रा कहते थे तो समाधि खिंचने लगती थी और जब ये धा कहते थे तो समाधि लग जाती थी, इसलिए राधा शब्द को भागवत से हटा दिया। आप यहाँ इतने लोग बैठे हैं, भगवान की प्रथम पटरानी थी श्री रुक्मिणी जी, लेकिन कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा बोलिए रुक्मिणी भगवान की जय। लोग यही कहते हैं बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। एक छोटा सा प्रसंग आता है जो बड़ा प्यारा है। एक दिन रुक्मिणी ने भगवान से सवाल किया कि कान्हा हमें ये बताओ, पूरी दुनिया राधा को नाम लेवे, ऐसी कौन सी चीज है किशोरी जी में जो लोग हमें नहीं मानते। तो भगवान बोले चली जाओ खुद देख आओ। रुक्मिणी जी ने 16 श्रृंगार किए, सुंदर से वस्त्र आभूषण तैयार। रुक्मिणी जी मिलने के लिए पहुंची तो गेरुआ वस्त्रों में राधा बैठी। बड़ा सुंदर सा स्वरूप है, बहुत सुंदर है। रुक्मिणी ने राधा को देखा तो पूछा आप राधा हैं? बोले जी। तो राधा को देखती रही, बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है। लेकिन अचानक रुक्मिणी की निगाह पहुंची तो राधा के पूरे शरीर में छाले पड़े हुए। रुक्मिणी से रहा नहीं गया, पूछ लिया बहना तेरे पूरे शरीर में छाले क्यों हैं? तो राधा जवाब देती है कि हे गुइया, कल तूने मेरे कन्हैया को गर्म दूध दे दिया, कल तूने मेरे कृष्ण को गर्म दूध दे दिया और दूध पीने से उनके हृदय में छाले पड़ गए। मैं उनके हृदय में निवास करती हूँ, इसलिए मेरे पूरे शरीर में छाले पड़ गए। ये होती है भक्ति, ये होता है प्रेम। जहाँ एक को दर्द हो तो दूसरे को अपने आप तकलीफ होने लगे। समझ गई रुक्मिणी की राधा का नाम लोग ऐसे ही नहीं लेते। और तो छोड़ो, यमुना के किनारे राधा ने भगवान की एक प्रतिमा बनाई मिट्टी की, और पूरी प्रतिमा बनाई दी, लेकिन भगवान के पैर नहीं बनाए। जब पैर नहीं बनाए तो सखियों ने पूछा कि मिट्टी की पूरी प्रतिमा बनाई गई, पैर क्यों नहीं बनाए? तो राधा जवाब देती, अरे गुइया जितना बड़ो छलिया है, अगर हमने जाके मिट्टी के पैर बनाए देते जो यहाँ से भाग जावे तो मैं कभी खतरा मोल नहीं ले सकती। ऐसी थी रुक्मिणी राधा जी। और राधा भगवान कन्हैया से 11 महीना 15 दिन बड़ी थी। जब तक राधा जी ने नेत्र नहीं खोले थे, जब तक कृष्ण ने व्रज में अवतार नहीं लिया था। राधा और कृष्ण की माँ का नाम है, एक का नाम है यशोदा और एक का नाम है कीर्ति। तो यशोदा यश
यश का मतलब होता है कीर्ति और कीर्ति का मतलब होता है यश। तो यशोदा और कीर्ति एक ही है, अलग अलग नहीं है। कीर्ति मतलब यश और यश मतलब कीर्ति। एक दिन राधा भगवान को ढूंढती हुई चली, आगे जाए के भेंटा भयो तो बैठ जाओ भैया, थक जाओगे खड़ी खड़ी। यहाँ